हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बीए सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा योगा एजुकेशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य का अर्थ। स्वास्थ्य का अर्थ सामान्य अर्थ है शरीर, मन और आत्मा की समग्र पूर्ण स्थिति का अच्छा होना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ स्थिति है। अर्थात एक व्यक्ति तभी स्वस्थ माना जाएगा जब वह शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, मानसिक रूप से संतुलित अथवा सामाजिक रूप से सामंजस्य पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा हो। कहने का अभिप्राय यह है कि एक स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जो दिखने उनका जिसमें कोई रोग दोष नहीं है शारीरिक कोई रोग दोष नहीं है। ठीक है, और उसको किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। वह शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से सामंजस्य पूर्ण, मतलब कि जो समाज के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है वह एक स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। स्वास्थ्य पर कई कारक प्रभाव डालते हैं, जिसमें निम्न प्रकार से मिला सकता है। पहला है आहार, न्यूट्रिशन। संतुलित और पौष्टिक आहार स्वास्थ्य का प्रमुख आधार है। यदि व्यक्ति का आहार असंतुलित हो या उससे पोषक तत्वों की कमी हो तो बीमारियां हो सकती हैं। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को खाना अच्छा नहीं मिलेगा, दूषित खाना खाएगा, तो उसकी जो शारीरिक व्यवस्था है सही नहीं रहेगी, तो कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। स्वच्छ हवा, साफ पानी, साफ सुथरा आवास, ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रदूषित पर्यावरण रोगों को जन्म देता है। हमें जो अपना जो पर्यावरण है उसको स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है। हमें साफ हवा, पानी और साफ सुथरे कपड़े और रहने की जगह हमें हमेशा साफ रखनी चाहिए, जिससे कि हम बीमारियों से दूर रहें। जो प्रदूषित पर्यावरण होता है वो अनेक प्रकार के घातक रोगों को जन्म देता है। अगला है शारीरिक गतिविधियां, फिजिकल एक्टिविटीज। नियमित व्यायाम, योग आदि शरीर को स्वस्थ रखते हैं। निष्क्रिय जीवन शैली मोटापा, मधुमेह व हृदय रोगों को जन्म देती है। कहने का मतलब है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और योग मतलब योगा करना चाहिए। ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखते हैं। हमें जो हमारे शरीर में आने वाली बीमारियों को कम करते हैं। ठीक है, मोटापा जैसे मधुमेह, हृदय रोग, जो हृदय से संबंधित रोग होते हैं उनको खत्म करने में और कम से कम करने में सहायता करते हैं। इसलिए हमें फिजिकल एक्टिविटी नियमित रूप से करनी चाहिए। अगर हम एक जगह बैठ जाएंगे तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। अगला है मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट। तनाव, चिंता और अवसाद स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक सोच और भावनात्मक स्थिरता मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जो हम टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं किसी प्रकार का, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो वो हमारे जो स्वास्थ्य को है बहुत ही हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। हमें हमेशा पॉजिटिविटी में रहना चाहिए। हमें अपनी जो इमोशन है उनको स्थिर रखना चाहिए। ठीक है, जिससे हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और हम जो मानसिक विकास के लिए भी बहुत सहायक रहता है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, साइको इकोनॉमिक स्टेटस। गरीब और पिछड़े वर्गों को अक्सर पर्याप्त पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से लोग प्रभावित रहते हैं उनको उचित रूप से सेवाएं प्राप्त नहीं होती, पोषक खाना नहीं प्राप्त होता तथा सेवाएं नहीं मिल जाती, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। उनका जो स्वास्थ्य इससे भी प्रभावित होता है। पिछड़े मतलब गरीब लोगों को किसी भी सेवा का लाभ नहीं मिल पाता है, तो वो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं खाने पीने का। इस प्रकार से उनका जो स्वास्थ्य है सही नहीं रहता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज। चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मतलब कि जो हमेशा टीकाकरण रहता है, स्वास्थ्य की जांच आदि बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। हमें हमेशा अपने महीने दर महीने अपने स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए। जो टीकाकरण है सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं स्वास्थ्य संबंधी, उनको उनको जरूर लेना चाहिए। इससे हमारे जो स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख सकेंगे और अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाती है। शिक्षित व्यक्ति स्वच्छता, पोषण और रोगों से बचाव के उपायों को बेहतर समझता है। कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा होती है उसके प्रति हमें उसको व्यक्ति को उससे
शिक्षा से जागरूकता बनी रहती है, उसको अपने स्वास्थ्य का, अपनी स्वच्छता का, अपने खाने पीने का, अपने रोगों से बचाव के लिए किस दवाइयों का उपयोग करना है, कहाँ से क्या लेना है, उन सब का ज्ञान रहता है, तो वो अपने स्वास्थ्य का नियमित रूप से ध्यान रख पाता है, अगर वह अपने शिक्षा के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहता है। नेक्स्ट है निष्कंक्लूजन्स। स्वास्थ्य मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। यह केवल शरीर से जुड़ा नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पक्ष से भी जुड़ा है। विभिन्न कारकों को ध्यान रखते हुए ही हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि एक स्वस्थ समाज के लिए हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। ठीक है, अपनी जो स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से करवाते रहना है। ठीक है, जो टीकाकरण होते हैं, सरकारी सेवाएं होती हैं, इनका लाभ उठाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे से अपने स्वास्थ्य को असंतुलित आहार द्वारा पोषित करना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकें, रोगों से हम दूर रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।